हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 6 के एमसीक्यूज। हरियाणा बोर्ड की नई किताब जो है भारत एवं विश्व, तो उसका पाठ नंबर 6 है आपका भारत पर विदेशी आक्रमण। तो इसके आज हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। पहला प्रश्न है, महमूद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? 710 में, 711, 712, 713। तो कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। पहला आक्रमण था। वैसे ये भारत पर 17 बार आक्रमण किसने किया? मतलब 17 बार आक्रमण हुए थे। वो कौन से शासक ने किए थे? महमूद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महमूद गोरी, बाबर। तो वो कौन था? महमूद गजनवी था। तराइन की पहली लड़ाई में किसकी जीत हुई? तराइन की 2 लड़ाइयाँ हुई थी। तो पहली लड़ाई की हमें जीत बतानी कि कौन जीता था। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गजनवी। तो कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी पहली लड़ाई में। दूसरी में हार गया था ये। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई? तो ये हमें बताना है। देखो, दोनों लड़ाइयाँ सेम राजाओं के बीच लड़ी गई थी। पहली में जो है वो राजा हार गया और दूसरी में वो राजा जीत गया था। तो पृथ्वीराज चौहान तो आपने देख लिया, चीटिंग कर लोगे नहीं तो। देखो, पृथ्वीराज चौहान और महमूद गजनवी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज चौहान कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में। तो किसके बीच में लड़ी गई थी वो लड़ाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। पहली लड़ाई भी इन दोनों के बीच में हुई थी, दूसरी वाली भी। ठीक है। तैमूर ने भारत पर कब हमला किया, कब आक्रमण किया? 1191 ईस्वी में, 1225 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। तो तैमूर ने जो भारत पर हमला कब किया था? 1398 ईस्वी में। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526, 1556, 1739, 1756। तो देखो, वैसे तो याद रहेगा आपको 1500 वाला ही है। ठीक है, 2 ऑप्शन ही है, 2 नीचे वाले 2 काम के नहीं है हमारे। तो 1526 या 1556 इसमें से आपको डिसाइड करना रहता है। देखो, ऑप्शन जो है ना वेरी कर सकते हैं ये एग्जाम में, क्योंकि ये ऑफिशियली कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। फर्स्ट टाइम जो है ये जो है क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे पेपरों में आते रहेंगे वो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड होते जाएंगे और फिर आपको बेटर कंटेंट मिलता जाएगा। फिलहाल के लिए ये हमने अपने पास से बनाए हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको बस एक काम करना है कि ये जो क्वेश्चन करोगे ना, तो इनके डायरेक्ट उत्तर याद करने हैं। एमसीक्यूज और ऑप्शंस के चक्कर में मत पड़ जाना कि भैया इसका ए है तो ए ही रहेगा, बी सी डी, इनके चक्कर में मत उलझना। बट हाँ, ऑप्शन टाइप बनाए हैं ताकि आप अपनी प्रैक्टिस कर सको, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ऑप्शंस देख के कन्फ्यूजन ना हो। तो इसीलिए ऑप्शन टाइप आपके लिए बनाए हैं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो वो कब हुई थी? वो हुई थी 1526 ईस्वी में। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब और बाबर। तो किसने करी थी? बाबर ने करी थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और हेमू। तो कौन था वो था इब्राहिम लोदी, जिसने जो है आखिरी सुल्तान था वो। वैसे जो है ना, हिंदू सुल्तान की बात करें तो वो तो हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो वैसे जो है अंतिम सुल्तान वो था इब्राहिम लोदी, जो बाबर से हार गया था लड़ाई में। मध्यकाल में पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के कितने रास्ते थे? तो कितने थे? 1 2 3 4। कितने रास्ते थे? 3 रास्ते प्रमुख हुआ करते थे, जो कि आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और अभ्यास वालों में भी देखने को मिल जाएंगे उनका डिस्कशन। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद अच्छे से याद रखना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पे? वो गुजरात में। तैमूर कहाँ का शासक था? ताशकंद का, समरकंद का, अफगान का। तो कहाँ का शासक था तैमूर? वो था समरकंद नामक क्षेत्र का शासक था। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में, मोहम्मद साहब और अहमद शाह के बीच, अहमद शाह और नादिर शाह के बीच, अकबर और हेमू के बीच में। तो वो किसके बीच लड़ा गया था? वो लड़ा गया था मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में। यानी कि वो जो है ये इनके मुगलों की ताकतें जब कमज़ोर पड़ने लगी, तो मोहम्मद शाह उस समय शासन कर रहा था, मुगलों का शासक था ये, और नादिर शाह ने मौका का फ़ायदा उठाते हुए लड़ाई कर दी, और जो कि करनाल के अंदर हुई थी। फिर भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह अंग्रेज, मोहम्मद शाह रंगीला। तो वो कौन थे जो लूट के ले गया? वो था नादिर शाह। वो मतलब लूटने ही आया था और उसका काम भी कुछ नहीं था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1739, 1756, 1757, 1761। तो कब हुई थी? 1756 ईस्वी में तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की, मराठों की, राजपूतों की और मुगलों की। तो वो किसकी हार हुई थी? मराठों की वहाँ पे हार हो गई थी।
नादिर शाह कहाँ का शासक था? अफगान का, ईरान का, समरकंद का, अमेरिका का? तो वो कहाँ का शासक था? वो था नादिर शाह, ईरान का शासक था। ईरान, वो सारा जो भी लूटा वो ईरान लेके भाग गया था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध में कौन सा कथन सत्य है? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया, 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया, या फिर सारे के सारे कथन सत्य हैं? तो क्या लगता है आपको? हाँ, सारे के सारे कथन जो है सत्य हैं। बाबर के पिता कहाँ के शासक थे? यूनान के, ईरान के, फरगना के, अफगान के? तो बाबर के पिता, बाबर जो जानते हैं ना, बाबर को तो हम पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, कि जो पहला जो शासक था मुगलों का, तो उसके पिता कहाँ के राजा थे वो हमसे पूछ रहे हैं। तो वो कहाँ के शासक थे? फरगना के शासक थे। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कब हुई थी? 1175 से 76 के बीच, 76 से 77, 77, 78, 78, 79। तो कब हुई थी महमूद गोरी की पहली भारत में पहली हार? वो हुई थी 1178, 79 के बीच में। भारत को क्या कहा जाता था? सबसे अमीर देश, सोने की चिड़िया, हीरो की खान, या फिर कुछ भी नहीं? तो क्या कहते थे? प्राचीन समय में जो है ना, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो, वैसे भी याद होना चाहिए, अगले चैप्टर में भी इसका डिस्कशन है, तो याद रख लेना इसको। भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और बाद में सारा सोना उठा उठा के अंग्रेज ले गए और ये शासक ले गए, जिसके चलते अब सोने की चिड़िया सोने की नहीं रही, सिर्फ चिड़िया रह गई जिसके पर काट दिए गए थे। तो ये था आपके एमसीक्यू जो कि मैंने बनाए थे आपके लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। इनमें टेस्ट वेस्ट दे के देख सकते हो आप। वेबसाइट हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर, नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न, तो सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो गूगल पे सर्च करके आप जा सकते हो। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं आपको। तो वेबसाइट का नाम है cclchapter.com। तो जानना चाहो तो जा सकते हो, आप ही के लिए बनाई गई है। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।